हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अनुसंख्यक गुणधर्म का पहला नियम देखेंगे, जो कि हम लोग का नाम है वास्यदाब में आपेक्षिक अवनमन। दोस्तों हमने कल वाला वीडियो में दोस्तों आप सभी को अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बता दिए थे, जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म विलायक के विलय पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रवृत्ति पे। हमने वो सब बता दिए थे। चलिए आज है ना वहां से आज अगला टॉपिक आज करेंगे, जो कि हम लोग का नाम है वास्यदाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन मतलब हमने बताया था दोस्तों, जो इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है घटना। कोई भी चीज दोस्तों को नहीं होता है घटना, यानी कोई भी चीज दोस्तों आपको घटेगा। देखिए दोस्तों, वास्यदाब में आपेक्षिक अवनमन दोस्तों हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक विलय है, एक विलियन है, ये कौन सी है, विलियन है। इसमें हमने मान लीजिए एक कोई पदार्थ मिलाए हैं और दूसरा भी एगो कोई बी पदार्थ मिलाए हैं। अब मान लीजिए ए पदार्थ क्या है, अवाष्पशील, और ये क्या है, वाष्पशील। वाष्पशील दोस्तों, अब हमको ये बताइए, इसका वाष्पशील का हम लोग का कौन सी बनता है, कोई भी विलयन का यानी कि गैसीय अवस्था बनता है, तो इसका हमको कौन सी बन जाएगा, पी बी, और इसको हम लोग पी नोट भी बोलते हैं। और वाष्पशील का पी ए नोट ये नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि यह अवाष्पशील है। और हम लोग का जो ये है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन दो वस्तु से मिलता है। जब इसका जब परिभाषा लिखिएगा, जब कोई विलयन जिसमें एक पदार्थ विलय हो, जिसको हम लोग कौन बोलेंगे, वाष्पशील हो, और दूसरा पदार्थ अवाष्पशील हो, जब दोनों को मिलाए जाएंगे तब किसका निर्माण होता है, वाष्पशील में आपेक्षिक अवनमन का। तो दोस्तों इसका सूत्र हम लोग को कल वाला वीडियो में आपको बता चुके थे, यही कौन सी है, इसी को हम लोग ने राउल्ट का नियम भी बोलते हैं। सॉरी, यही दोस्तों क्या कहलाता है, राउल्ट का नियम भी कहलाता है, और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन भी कहलाता है। तो यहाँ पे हमने बता दिए हैं, ये जो पी नोट है दोस्तों, ये कौन सी है, शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, ठीक। और ये जो पी है दोस्तों, विलयन के कुल वाष्पदाब, और ये एक्स ये है दोस्तों, ये मोल प्रभाज है, और एक्स बी का भी निकलेगा, क्योंकि एक्स बी तो भी हम लोग में ये वाष्पशील था और ये वाष्पशील नहीं है, इसका भी निकलता है, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही पदार्थ का मिलाया जाता है, जो कि वो कौन है दोस्तों, वाष्पशील। तो इस पे हमने एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, जो कि बहुत बार आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 180 ग्राम ग्लूकोज को 360 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया क्या क्या है, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। अब देखिए दिया क्या हुआ है, यहाँ देखिए डब्ल्यू अपन दिया हुआ है कितना, 180 ग्राम, ठीक। और ये किसका है, ग्लूकोज का, तो हम लोग एम निकालेंगे, एम यानी कि अनुभार निकालेंगे। तो ग्लूकोज का क्या होता है सोचो, C6H12O6। अब देखिए कार्बन एक का होता है 6, यानी कि 6 12, तो 12 एक होता है, तो इसका मतलब क्या गो है, 6 गो प्लस H एक होता है, इसमें है कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का एक का होता है 8 गुना 16, 16 छके 96, तो हम लोग अलग में लिख लेते हैं केवल 6 गुना 16, ठीक ना, बरछा के 72 प्लस 12 16 के 96। अब देखिए 12 6 2 8 8 2 10 0 9 1 10 7 17 1 18, कितना आएगा 180 ग्राम आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एन यानी कि एन ए, तो डब्ल्यू अपन एन 180 बटा 180। यहाँ देखिए डब्ल्यू का मान कितना है, 180 दिया हुआ है, और एम का मान कितना निकला अभी तुरंत 180, दोनों करके कितना आएगा एक, एन का मान कितना आया एक। ऐसे ही हम लोग ने कौन सी निकाल लेंगे, जल का, जल H2O का, इसका डब्ल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग को 360, और एम इसको हम लोग निकालेंगे तो 18 निकलता है। तो एन बी बराबर क्या होगा, 360 बटा, सॉरी पहले सूत्र लिख लेते हैं, डब्ल्यू अपन एम 360
60/18, 18×36 यानी कि 20, ये निकल गया। अब चलिए हम लोग सूत्र की तरफ चलते हैं। सूत्र हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये वाला, P नॉट माइनस P अपन P नॉट B बराबर एक्स ए। दोस्तों हमने यहाँ बराबर है एक सूत्र आपको बताए थे, यहाँ हम जैसे लिख देते हैं एक्स ए बराबर एन ए अपन एन ए प्लस एन बी, ये वाला सूत्र हम जानना चाहिए, मूल पर बराबर। और एक और था एक्स बी बराबर एन ए और सॉरी एन ए नहीं, यहाँ पे एन बी होगा, एन बी और एन बी प्लस एन बी, ये वाला सूत्र बताए थे। तो अब इसके जगह हम लोग ये वाला लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जिसको हम लोग मिटा के ये लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को स्पेस कम है, एन ए अपन एन ए प्लस एन बी। चलिए दोस्तों, यही हम लोग को कौन सी कहलाता है दोस्तों, अभी तुरंत हमने बताया कौन सी, राउल का नियम या वार्षिक में आपेक्षिक अमन। इसका अगर निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए एन ए का मान कितना निकला हुआ है हम लोग, यहाँ पे 1 निकला हुआ है, 1 एन ए का, फिर 1 प्लस एन बी का मान कितना निकला है तुरंत, 20 निकला है। तो कितना हो जाएगा 1/21। अगर इसको हम लोग है ना परसेंटेज में देंगे तो अब देखिए परसेंटेज में अगर दे रहे हैं तो 1 पहले तो 0.0 से भी काम नहीं चलेगा, फिर 0 20×5 100 यानी कि 5 मरतबा नहीं लगेगा, क्योंकि 20 में लगता है, इसका मतलब 4 मरतबा लगेगा। ठीक, इसका आएगा कौन जी 0.004, इसका यही आंसर इसका होगा कौन सी, आपेक्षिक अम्लवण। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।